हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। अगर आप स्नैप एग्जाम के लिए इस साल अपीयर कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आपने स्नैप का एक अटेम्प्ट फिल किया हो या फिर आपने दो अटेम्प्ट फिल किया हो, किस तरह से टॉपर्स अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं भाई आपके सामने मैं एक्चुअल 10 से 12 टॉपर्स का जिन्होंने लास्ट ईयर हमारे यहाँ से 98 99 परसेंटाइल अचीव किया था उनका स्कोर कार्ड दिखाने वाला हूँ। कौन कौन से सेक्शन में उन्होंने अपने स्कोर को मैक्सिमाइज किया एंड आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है जिससे जो आपके पास 60 मिनट्स एग्जाम में उस टाइम में आप बेस्ट तरीके से पेपर को अटेम्प्ट कर पाओ, अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर पाओ, सो दैट आपको एसआईबीएम पुणे एंड एसएमएचआरटी से कॉल आ जाए। इसके साथ ही किस तरह से आपको कंप्लीट रिवीजन करना है, चार आपको मेजर की पॉइंट्स बताने वाला हूं जो आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे एंड जो आपका वो डेफिसिट है, जो स्कोर आप पहुंच नहीं पा रहे हो, उसको आप अचीव यहाँ पे कर पाओगे। तो बहुत ध्यान से ये वीडियो देख लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहने वाली है। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि इससे जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। इसके साथ ही इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, इसको आप फॉलो कर लेना है। डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स, क्वांट, शॉर्टकट, वोकैबुलरी वर्ड्स मिलते रहते हैं जो आपके सारे के सारे एमबीए एंट्रेंसेस के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो अब मैं अगर आपसे बात करूं पेपर पैटर्न की, आप सबको पता है आपके सामने 15 क्वेश्चन इंग्लिश के आने वाले हैं, 25 क्वेश्चन आपके सामने एलआर के आने वाले हैं एंड 20 क्वेश्चन आपके सामने डीआई के आने वाले हैं। और आपको पता है हर एक सही क्वेश्चन का +1 है और गलत क्वेश्चन का -1/4 होता है। टोटल हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट्स। अब आप में से जितने भी स्नैप के बच्चे हैं, आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि पूरे पेपर में क्वेश्चंस तो आपको बहुत सारे आते हैं लेकिन वो 60 मिनट्स कब स्टार्ट होते हैं और कब खत्म हो जाते हैं ये आपको पता ही नहीं चलता। तो आपकी ना तो टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बन पा रही है, ना ही ये समझ पा रहे हो कि कौन से सेक्शन में हम कितना टाइम डिवोट करें। तो यहाँ पे हम एक एक करके यहाँ के सारे टॉपर्स की बात करते हैं। तो जिन बच्चों ने हमारे यहाँ पे क्रैश कोर्स या फिर फुल ईयर लास्ट ईयर ज्वाइन किया था उनके कुछ बच्चों का स्कोर कार्ड आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कुंवर प्रभात सिंह, इस बच्चे ने लास्ट ईयर स्कोर किया था 99.34 परसेंटाइल। इसने एक ही अटेम्प्ट दिया था, लास्ट ईयर भी आपके सामने 3 अटेम्प्ट थे, 20 दिसंबर, 6 जनवरी एंड 9 जनवरी। इस बच्चे ने एक अटेम्प्ट दिया था और इसका स्कोर आया था 46.5। तो आप ये समझ सकते हो कि 45 प्लस अगर आप स्कोर कर रहे हो स्नैप के पेपर में तो आप 99 प्लस के बेंचमार्क पे पहुंच जाओगे, जिसका मतलब है एक बहुत ही सेफ स्कोर है सारे के सारे कॉलेजेस से आपको कॉल आने के लिए। अब अगर हम देखें कि इस बच्चे ने किस तरह से अपना स्कोर किया था तो आप देखोगे 15 मार्क्स का आपका इंग्लिश का सेक्शन था, उसमें इसके 10.5 आए हैं, एलआर में 25 में से 17.25 आए हैं एंड क्वांट में 20 में से 18.75 आए हैं। तो आप यहाँ पे ये चीज समझ सकते हो कि इस बच्चे ने वर्बल और एलआर में अपने स्कोर को ऑप्टिमम किया एंड क्वांट्स में अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर दिया। मतलब सबसे ज्यादा जो टाइम डिवोट किया, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस करेक्ट करे हैं, इस बच्चे ने 20 में से 18.75 स्कोर किया, जिसका मतलब ये है कि आउट ऑफ 20 क्वेश्चन 18 करेक्ट क्वेश्चन, 19 करेक्ट क्वेश्चन इस बच्चे ने अटेम्प्ट कर दिए हैं जो इसके करेक्ट हुए हैं। तभी तो भाई देखो 20 मार्क्स का था तो 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जिसमें से 19 इसके करेक्ट हुआ है और सिर्फ 1 क्वेश्चन इनकरेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से जो स्कोर है वो 18.75 क्वांट्स में बन गया। और बाकी सेक्शन में इसका मॉडरेट स्कोर है 15 में से 10, 25 में से 17.25, टोटल आ गया 46.5। अब अगर मैं एक दूसरे बच्चे का आपका स्कोर चार्ट शेयर करूं जिसका सेम स्कोर आया था हमारे यहाँ से 99.34 परसेंटाइल, इस बच्चे की भी आई थी लेकिन इसने अपना मैनेजमेंट बहुत अलग तरीके से किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस बच्चे ने दो अटेम्प्ट दिए थे, एक तो 20 दिसंबर को और एक 9 जनवरी को। और ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है कि एक अटेम्प्ट में ये बच्चा सिर्फ 36 स्कोर कर पाया था और नेक्स्ट अटेम्प्ट में इसने और मेहनत करी, हमारा एक कोर्स ज्वाइन किया था, उसके बाद अपने लेवल पे भी बहुत एफर्ट करा एंड 46.5। तो इतना ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट होता है। तो अगर आपका भी गॉड फॉरबिड कभी स्कोर कम रह जाता है, किसी एक एग्जाम में अच्छा नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं आप कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब अगर हम इस बच्चे की स्ट्रैटेजी समझे तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं वर्बल में 15 में से सिर्फ और सिर्फ 8.75 स्कोर आया है, मतलब बहुत कम स्कोर था वर्बल में। लेकिन उसके बाद इसने कहां पे अपने स्कोर को मैक्सिमाइज किया, एलआर में अगर आप देखोगे तो 25 में से 20.25 जो एक बहुत अच्छा स्कोर है एंड क्वांट में भी 20 में से 17.5 विच इज अगेन अ वेरी गुड स्कोर। तो यहां पे इस बच्चे की स्ट्रेटजी बहुत क्लियर रही कि मेरे पास जो टाइम है ना वो टाइम मैं वर्बल में तो वेस्ट नहीं करने वाला, क्योंकि हो सकता है इस बच्चे का वर्बल वीक रहा हो, इसने बस उतने ही क्वेश्चन किए जितने आते थे। तो 8.75 मार्क्स आ गए एंड बाकी दोनों सेक्शन में अपने टाइम को ज्यादा डिवोट किया एंड यहां पे अपने स्कोर को मैक्सिमाइज किया। एंड एलआर में पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे 25 में से 20 लाते ही लगभग 50% स्कोर तो इसने यहीं पे कर लिया और इस बच्चे का भी टोटल स्कोर बना 46.5, जिसकी वजह से जो परसेंटाइल बनी वो बनी 99.34, ठीक है। अब और टॉपर का डिस्कशन करें, हम ये टॉपर की एक्चुअल स्कोर कार्ड इसलिए देख रहे हैं
ताकि हमारा जो माइंड मेकअप है वो और ज्यादा बेटर तरीके से हो पाए। फिर हमारे यहाँ के स्टूडेंट था शुभम आयुष, जिस बच्चे का 99.12 परसेंटाइल आया था और इस बच्चे का टोटल स्कोर था 46। अब इसने अपनी स्ट्रेटजी क्या बनाई, इसने वर्बल में अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर लिया। 15 में से 13 मार्क्स इसके वर्बल में आ गए एंड इसने क्वांट्स में 20 में से 15.75 एंड एलआर में 25 में से 17.25। जहां पे हम ये देख रहे थे कि प्रीवियस स्टूडेंट ने 25 में से एलआर में 20 प्लस स्कोर किया, इसने एलआर में इतना स्कोर नहीं किया क्योंकि इसका वर्बल स्ट्रांग था, तो इसने वर्बल में अपने स्कोर को काफी ज्यादा मैक्सिमाइज कर लिया। 15 में से 13 मार्क्स, मतलब कितनी अच्छी एक्यूरेसी इस बच्चे की रही है। और उसके बाद इसने बाकी दोनों सेक्शन में अपना मॉडरेट से अबव स्कोर करा, एलआर में 25 में से 17.25 एंड क्वांट्स में 20 में से 15.75, जिसका मतलब है कि 99.12 परसेंटाइल यहाँ पे बन गई। अब मैं अगर बात करूं नेक्स्ट टॉपर की, सुदीप्ता मंडल, जिसका स्कोर आया था 98.83। यहां पे भी आपको एक लर्निंग लेनी है कि कभी कभी क्या होता है कि भाई जैसे इस बच्चे ने 20 दिसंबर वाला अटेम्प्ट किया था उसमें इसका आया 45.25 एंड 9 जनवरी वाला अटेम्प्ट किया तो उसमें सिर्फ स्कोर आया 30। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको भाई बिल्कुल कुछ आया ही नहीं, बहुत बार चीजें सर्कमस्टेंशियल भी होती है कि हम उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते नेक्स्ट अटेम्प्ट्स में। तो इस बच्चे का यहाँ पे क्या स्कोर रहा, अगर आप देखोगे अगेन वर्बल में 15 में से 12.5 और जो नेक्स्ट अटेम्प्ट था उसमें वर्बल में 15 में से 3.75। देख पा रहे हो अब कितना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज है। तो आपको भी ये चीज ध्यान रखनी है कि सिचुएशनल भी कभी कभी चीजें प्ले कर जाती हैं। एलआर में इस बच्चे का 25 में से 15 एंड 20 में से क्वांट में 17.75 विच मींस 45.25 98.83 परसेंटेज इस बच्चे का बन गया। तो इसने तीनों सेक्शन में, ऐसा नहीं हुआ किसी भी एक सेक्शन में बहुत ज्यादा स्कोर करा। एलआर में 25 में से 15 मॉडरेट स्कोर था, लेकिन बाकी दोनों सेक्शन में इसने फिर भी कंपैरेटिवली बेटर कर लिया, जिसकी वजह से इसको भी 98.83 परसेंटाइल बन गई। अब मैं आपको यहाँ पे तीन बच्चों का स्कोर कार्ड दिखा रहा हूं। अरित्र भट्टाचार्य जो अगेन हमारे लास्ट ईयर के बच्चे रहे हैं, तीनों बच्चों का परसेंटाइल 98.5696 था, क्योंकि तीनों बच्चों का स्कोर बिल्कुल सेम था। अब यहां पे क्या हुआ, इस बच्चे का अगर आप देखोगे 20 दिसंबर वाले अटेम्प्ट में 42.75 था, लेकिन 9 जनवरी वाला जो अटेम्प्ट था उसमें 44.75। तो इसने वर्बल में 15 में से 11.75, एलआर में 25 में से 18.75 एंड क्वांट्स में 20 में से 14.75। तो कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा एक्सेप्शनली वेल किया है, लेकिन तीनों सेक्शन में इसने फेयरली गुड परफॉर्म किया है। ठीक है, अब ये अरित्र की स्ट्रेटजी थी। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे येदलुदी नरेंद्र की, तो इसका भी स्कोर 98.56 था। अगेन इसका पहले अटेम्प्ट में ज्यादा स्कोर था, सेकंड वाले में इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन इसने क्या किया, वर्बल में 15 में से 11.25, एलआर में 25 में से 14.75 एंड क्वांट्स में 20 में से 18.75, जिसका आया स्कोर 44.75, मतलब परसेंटाइल बन गए 98.56। इसकी स्ट्रेटजी आप देख पा रहे हो, एलआर में इसका स्कोर कितना कम है, 25 में से सिर्फ 14.75 आया है, लेकिन क्वांट्स में इसने 20 में से 20 अटेम्प्ट करे हैं, जिसमें से 19 इसके करेक्ट थे और एक इसका इनकरेक्ट हुआ, जिसकी वजह से स्कोर इसका 18.75 बन गया। तो इसका ये स्ट्रॉन्ग एरिया था, ये इसका स्ट्रॉन्ग सेक्शन था, और बाकी दोनों सेक्शन में इसने कंपैरेटिवली कम टाइम दिया एंड जो इसका स्ट्रॉन्ग एरिया था वहां पे अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर लिया। थर्ड स्टूडेंट जिसका अगेन सेम स्कोर था, ऋषि अग्रवाल, ये भी हमारे लास्ट ईयर का स्टूडेंट है, 98.56 परसेंटाइल। इसने क्या चीज करी, इसका क्वांट्स में 20 में से 15 था, 25 में से 10 था, 15 में से 12 था। फर्स्ट अटेम्प्ट में 37.57 स्कोर बना था, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट अगर आप देखोगे उसमें इस बच्चे ने 44.75 स्कोर किया एंड क्वांट्स में 20 में से 19, अमेजिंग स्कोर, मतलब 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और 19 के 19 करेक्ट हो गए और एक क्वेश्चन इसने छोड़ दिया। एलआर में 25 में से 16.5 एंड वर्बल में 15 में से 9.25। दोनों सेक्शन में बहुत अच्छा स्कोर नहीं है, बिलो एवरेज है, एवरेज आप स्कोर को बोलोगे, लेकिन यहां पे इसने एक्सेप्शनली गुड कर दिया है, जिसकी वजह से इसकी परसेंटाइल भी 98.56 बन गई। अब आप यहां पे एक चीज समझ पा रहे हो, मैं तीन बच्चों का स्कोर कार्ड आपको दिखा रहा हूं जिन तीनों का स्कोर सेम था। अरित्र की स्ट्रेटजी क्या थी, तीनों में फेयरली गुड है, किसी में भी एक्सेप्शनली वेल नहीं है। सेकंड अगर आप देखोगे नरेंद्र का क्वाड्स बहुत अमेजिंग रहा था, बाकी दोनों इसका एवरेज रहा। अगेन सिमिलरली अगर आप देखोगे ऋषि, तो बाकी दोनों में एवरेज रहा, लेकिन क्वांट्स इसका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया। अब हम यहाँ पे क्या चीज डिकोड कर पा रहे हैं, हम ये चीज डिकोड कर पा रहे हैं कि यार हमारा एक सेक्शन कोई ना कोई सुपर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिसका मतलब है चाहे वो एलआर हो, वर्बल हो, क्वांट्स हो, जहां पे अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर पाओ एंड बाकी दोनों सेक्शन में आप अपने स्कोर को ऑप्टिमाइज कर लो। या फिर कुछ सेट ऑफ स्टूडेंट्स आप वो देखोगे जिनका कोई भी एक सेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट तीनों सेक्शन अच्छे हैं, तीनों सेक्शन वो कहता है सर मैं तीनों के बेसिक्स के साथ क्लियर हूं, तो मैं सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकता हूं और कोई भी सेक्शन में ज्यादा बहुत एक्सेप्शनली गुड नहीं हूं, तो उसमें आपको क्या करना है, तीनों में डिसेंट स्कोर करना है, जिससे ओवरऑल स्कोर आपका ज्यादा हो जाए।
तो हर एक स्टूडेंट, मैंने आपको इतने सारे स्कोर कार्ड इसीलिए दिखाए क्योंकि हर एक स्टूडेंट अलग तरीके से प्ले करता है। आपने ये भी नोटिस किया स्टूडेंट्स के साथ कि एक पर्टिकुलर दिन उस बच्चे ने एक सेक्शन में कितना स्कोर करा और नेक्स्ट अटेम्प्ट में, सेम एग्जाम का नेक्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल ही अलग स्कोर है। तो आप भी जब ये चीजें करते हो ना, तो इसको इंप्रूव कैसे करना है आगे आपको बताने वाला हूं। लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी देख लो। एलआर में आपको बेसिक एलआर भी करना है, नंबर सीरीज, अल्फाबेट, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलॉग, विजुअल रीजनिंग, एनालॉजीज और उसके साथ साथ थोड़े बहुत अरेंजमेंट। क्वांट्स में अगर आप देखोगे अगेन आपको अरिथमेटिक अच्छे से करना है एंड आपको मॉडर्न मैथ्स अच्छे से करना है, उसके क्वेश्चंस आप देख पा रहे हो। एंड वर्बल में आरसीज एंड नॉन आरसीज सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे बात निकल के आती है, सर हम कैसे अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी हम फॉलो कर सकते हैं जिसकी वजह से हम लोग भी भाई इस एग्जाम को क्रैक कर पाए। तो इसके लिए मैं आपको 4 स्टेप स्ट्रेटजी बता रहा हूं। सबसे पहले कंप्लीट रिवीजन, और ये रिवीजन जो है ना, ये आपका क्वांट्स का भी होना चाहिए, एलआर का भी होना चाहिए और वर्बल का भी होना चाहिए। अगर आपने कर लिया है वेल एंड गुड है, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको भाई डिटेल्ड रिवीजन वीडियोस दे रहा हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। एलआर की मैं आपको एक 1.5 आवर की वीडियो दे रहा हूं जिसके बाद पूरे के पूरे एलआर टॉपिक्स आपके खत्म हो जाएंगे। देन मैं अगेन आपको 1.5 आवर के आसपास की एलआर डीआई की वीडियो देने वाला हूं जिसमें आपके डीआई के जितने टॉपिक्स हैं, डेटा सफिशिएंसी के जितने टॉपिक्स हैं और एलआर के जो एडवांस टॉपिक होते हैं अरेंजमेंट वाले, वो पूरे के पूरे रिवाइज हो जाएंगे। क्वांट्स की मैं आपको एक 6 आवर की वीडियो देने वाला हूं जिसमें आपका अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, मॉडर्न मैथ्स सारे के सारे टॉपिक के कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले, ये सारे आप नोट्स बना सकते हो। और वर्बल में आपको एक पूरी 3 आवर्स के आसपास की वीडियो जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड्स हैं वो सारे आपके कवर अप हो जाएंगे। आरसीज का आप अलग से प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रहे हो। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको स्नैप के लिए पर्टिकुलरली बहुत सारे मॉक्स देने हैं। हमारे जो खुद के भी मॉक्स हैं वो भाई एकदम एग्जाम लेवल के मॉक्स है, उसी पैटर्न पे जिस तरह के एक्चुअल एग्जाम है। और काफी सारे बच्चों ने, जो मैंने आपको टॉपर्स दिखाए हैं, उन्होंने हमारे 12 के 12 मॉक्स अपीयर करे हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं और बहुत अच्छे से अपने स्कोर को बेटर कर पाए हैं। तो आपको भी ये चीज ध्यान रखनी है कि यार मॉक्स बहुत सारे लगाने हैं क्योंकि यार 60 मिनट्स ना बहुत कम होते हैं और वो 60 मिनट्स कब निकल जाते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा। तो उन 60 मिनट्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन अगर आपको सीखना है तो उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग प्रॉपर तरीके से मॉक्स लगाओ। और उन मॉक्स को लगाते हुए आपको थर्ड चीज क्या करनी है, मैनेजिंग टाइम। टाइम को मैनेज करना सीखना है कि यार कौन से सेक्शन में मैं कितना टाइम दूं। मेरे पास 60 मिनट्स हैं, अब मैं वर्बल में कितना टाइम डिवोट करूं, मैं क्वांट्स में कितना टाइम डिवोट करूं, मैं एलआरडीए में कितना टाइम डिवोट करूं, यह आप सीखोगे जब आप मॉक दोगे। मैंने आपको सारे के सारे टॉपर्स अभी दिखाए, हर किसी ने अलग अलग सेक्शन में अलग अलग तरह से परफॉर्म किया हुआ है। तो आपकी भी एक स्ट्रैटेजी बनेगी और वो बाय डिफॉल्ट खुद बननी चाहिए जब आप मॉक्स अटेम्प्ट करोगे। हाँ यार, जब मैं ये वाले सेक्शन को स्टार्ट करता हूं ना तो मैंने देखा मेरा स्कोर बेटर होता है, या फिर ये वाला ऐसा सेक्शन है जिसमें मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूं, तो आप वहां पे टाइम मैनेजमेंट सीख पाओगे। अगेन मॉक एंड मॉक का एनालिसिस, कौन से क्वेश्चन गलत हुए, आपकी एक्यूरेसी कहां पे खराब हो रही है, वो चीजें सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज है पिकिंग द राइट सेट ऑफ क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन को कभी ईगो पे नहीं लेना कि मेरे से ये क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा, मेरे तो क्वांट्स बहुत स्ट्रांग है, मेरे से ये क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा, मैं तो एलआर में काफी अच्छा हूं। वो आपको ईगो नहीं दिखानी है क्योंकि ईगो दिखाते अगर 4-5 मिनट कहीं वेस्ट हो गए तो फिर भाई आपका पूरा पेपर हैम्पर हो जाएगा। क्योंकि यहां पे रिकवर करने का टाइम नहीं मिलता है। यहाँ पे 60 मिनट्स है, उसमें से अगर आपने 5-7 मिनट कहीं भी वेस्ट कर दिया ना, फिर आप पूरे पेपर में पैनिक में रहोगे क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। तो ये 4 चीजें आपको समझनी है। तो रिवीजन के लिए ऑलरेडी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियोस देखी है, वहां से देख के आप पूरा का पूरा रिवाइज कर लो। जो भी अटेम्प्ट आप दे रहे हो, अगर आप पहला अटेम्प्ट दे रहे हो, दूसरा दे रहे हो, थर्ड दे रहे हो, आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। मॉक्स अगर आप कर रहे हो वेल एंड गुड है, नहीं कर रहे हमारे यहाँ के मॉक्स ले लो। एंड अगर आपको पूरी प्रेपरेशन करनी है ऑल टुगेदर तो भाई आप हमारे स्नैप का क्रैश कोर्स ले सकते हो जिसकी वैलिडिटी थर्ड अटेम्प्ट तक है। तो इसका मतलब अगर आप आज भी लेते हो तो आप पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो और उस पूरे कोर्स में आपका पूरा का पूरा सिलेबस 20 से 25 डेज में अच्छे से हो जाता है ताकि आप भाई पूरी तैयारी कर पाओ। सारे टॉपिक्स क्वांट्स के, एलआर के, वर्बल के, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक अगर आपको वीडियो लेक्चर मिलते हैं जिसमें आपको कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट का क्वेश्चंस पूरा कवर अप कराया गया है। साथ में आपको ई बुक्स दे दिए ताकि एक्चुअल स्नैप टाइप के क्वेश्चंस के आप प्रैक्टिस भी कर लो, ताकि आपकी टॉपिक के ऊपर कमांड बन जाए, कॉन्फिडेंस गेन हो जाए। फुल लेंथ बॉक्स आपको मैं 12 प्रोवाइड करूंगा जो एकदम उसी पैटर्न पे होंगे, उसी इंटरफेस पे होंगे जो स्नैप का इंटरफेस है, ताकि आप एक्चुअल एग्जाम में कैसा परफॉर्म करना चाहते हो, किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो, वो आप यहाँ पे सीख पाओ। पूरा का पूरा स्नैप एस्पिरेंट्स के लिए ये कोर्स डिजाइन किया गया और हर दिन का स्टडी प्लान आपके सामने होता है ताकि आपके सामने क्लैरिटी रहे कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। पूरा सिलेबस मिनिमम पॉसिबल टाइम में आप अच्छे से क्लियर कर पाओ। तो इस पूरे कोर्स का जो फीस स्ट्रक्चर है दैट इज 4500 रुपीज, जिसमें आपकी वीडियोस, ई बुक्स और मॉक्स आ जाते हैं विद डिटेल सॉल्यूशन एनालिसिस।
अगर आपको सिर्फ मॉक्स चाहिए वो भी आप वेबसाइट से ले सकते हो फॉर 1000 रुपीज। एंड ये आप हमारी डायरेक्ट वेबसाइट studybuzz.co.in या फिर आप व्हाट्सएप करके भी यहाँ पे डिटेल्स ले सकते हो। कोर्स का प्लानर आपके सामने 20 डेज में पूरा का पूरा सिलेबस हो जाता है, वर्बल, क्वांट्स, एलआरडी, जिसमें आप वोकैबुलरी, आरसी का वीडियो देखोगे, इधर आप फिर सिनोनिम एंटोनिम्स की वीडियो देखोगे, ग्रामर वीडियोस देखोगे, फिर वर्ड यूसेज, फिर वर्बल एबिलिटी, सारे वीडियो लेक्चर करोगे। एलआर में आपको बेसिक एलआर, अल्फाबेट सीरीज, इसके वीडियो लेक्चर देखने, कोडिंग, डी कोडिंग, क्यूब्स, डाइसिस, देन आपके अरेंजमेंट के क्वेश्चन, फिर आपकी विजुअल रीजनिंग हो जाएगी, देन आपके क्रिटिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस बनते हैं, देन क्वांट्स, डीआईडीएस देखोगे तो पूरा पूरा अरिथमेटिक के वीडियो लेक्चर, फिर टीएसडी, फिर नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स, एंड साथ में आप यहाँ पे मॉक्स लगाते रहोगे ताकि आपकी स्पीड भी बनती रहे। तो पूरा एक फुल फ्लेजेड प्लानर है। डेली बेसिस पे आपको जो टाइम डिवोट करना है वो 4 से 5 आवर देने हैं ताकि आपकी पूरी प्रिपरेशन हो पाए। तो इस कोर्स का इस तरह से प्लानर आपके सामने रहता है, आप इस तरह से अपने वीडियो लेक्चर्स देखो एंड आप भी बहुत अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। आपको मैंने टॉपर्स दिखाए हैं, उनमें से काफी सारे टॉपर्स क्रैश कोर्स के रहे हैं, काफी सारे टॉपर्स फुल ईयर बैच के स्टूडेंट्स रहे हैं, और आपको एक क्लैरिटी मिली है किस तरह से एक टॉपर अपनी स्ट्रेटजी यहाँ पे बनाता है। तो इस क्रैश कोर्स में क्या क्या मिलेगा आपको पता है, 100 वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको, वीडियोस पूरी की पूरी जो होती है वो आप चाहें तो अपने विंडोज लैपटॉप या एंड्रॉइड डिवाइस किसी भी एक डिवाइस में चला सकते हो। ई बुक्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, मॉक्स जो किस तरह से वर्क करेंगे वो भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूं। तो आपको जो यूजर आईडी और पासवर्ड मिला है उससे आप जैसे ही लॉगिन करोगे तो आप हमारे पोर्टल पे लैंड कर जाओगे। इस पोर्टल पे मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं ई बुक्स कैसे यूज करनी है, ऑनलाइन टेस्ट कौन कौन से मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट कैसे क्रिएट करने हैं, सो दैट आपको एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो जैसे आप एक वीडियो लेक्चर देखोगे, वीडियो लेक्चर के बाद जैसे आप यहाँ पे ई बुक्स पे क्लिक करोगे तो आपको एनमैट और स्नैप की स्पेसिफिक जो हमने बुक्स बनाई है वो मिल जाएंगी। तो एनमैट और स्नैप गाइड की बात करूं तो यहाँ पे वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग और क्वांट 3 बुक्स आपको मिलेंगी। तो जो आपकी वर्बल एबिलिटी की बुक है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपकी एक इंटरैक्टिव एनमैट और स्नैप गाइड वर्बल एबिलिटी ओपन हो जाएगी। इस बुक में वो सारे टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, जो पूछे जा सकते हैं। आप पूरा का पूरा टीओसी यहाँ पे चेक कर सकते हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, पैराजम्बल्स, एरर आइडेंटिफिकेशन, जो भी क्वेश्चन आपके इस एग्जाम में आते हैं आप भाई यहाँ पे इस बुक का बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूज कर सकते हो। उसको एकदम बुक की तरह आपको यूज करना है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो यहाँ पे आप प्रैक्टिस करोगे सारे के सारे आरसीएस को, जब आप सॉल्व करोगे उसके बाद जब आपको सॉल्यूशन भी देखना है तो आपको कहीं जाना नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक पीडीएफ नहीं है, ये प्रॉपर एक बुक है। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक हियर फॉर सॉल्यूशंस करोगे तो आप डिटेल सॉल्यूशन की तरफ आ जाओगे और यहाँ पे आप अपने सॉल्यूशन को मैच कर सकते हो। वापस आपको एक्सरसाइज की तरफ जाना है, आप एक्सरसाइज की तरफ जा सकते हो। ठीक है, अब अगर मान लो आपको कोई और टॉपिक करना है तो आप इजीली यहाँ पे अपना टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे एरर आइडेंटिफिकेशन आपने कहा कि मुझे करना है, आपने वीडियो लेक्चर देखे ग्रामर के, उसके बाद आपने कहा थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो यहाँ पे भाई सारे के सारे क्वेश्चन ओपन हो गए हैं, एक्सरसाइज ओपन हो गई है। अगेन बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ये बुक है, और जैसे आप इसको सॉल्व करोगे सॉल्यूशंस पे क्लिक करो आपके सामने एरर आइडेंटिफिकेशन के डिटेल सॉल्यूशन ओपन हो जाएंगे। इसी तरह से अगर मैं बात करूं, जब आप एनमैट स्नैप गाइड रीजनिंग पे क्लिक करोगे तो आपके सामने रीजनिंग की बुक ओपन हो जाएगी जो इस तरह की आपकी होगी। तो इसमें भी आपको भाई सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं, बिल्कुल इंटरैक्टिव फॉर्म में आप हर एक चीज प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना टेबल ऑफ कंटेंट देख सकते हो, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, जिसका आपने वीडियो लेक्चर देखा उसकी फर्दर प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पे आओगे और एग्जाम रेलिवेंट आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगेन सॉल्यूशन के लिए कहीं नहीं जाना, जैसे आप क्लिक करोगे क्लिक हियर फॉर सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो किसी भी टॉपिक पे भी अगर आपको नेविगेट करना है बहुत ही इजी प्रोसेस, आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको वो वाला टॉपिक ओपन हो जाएगा एंड देन आप उस पर्टिकुलर टॉपिक की प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ क्रिटिकल रीजनिंग की बात करूं तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस की। अगेन इनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो एकदम एनमैट स्नैप एग्जाम से रिलेटेड है, उसी टाइप के क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डाले हैं और आपको सॉल्यूशंस पूरे पूरे डिटेल तरीके से एक्सप्लेन किए गए हैं। इन द सिमिलर वे अगर मैं क्वांट्स की बुक पे क्लिक करूं तो ये मेरी एनमैट और स्नैप गाइड क्वांटिटेटिव एबिलिटी है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो मेरी ये वाली ई बुक ओपन हो जाती है जो आपको इस तरह की दिखेगी। अगेन ये इंटरैक्टिव है, इसमें एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो जैसे आपने नंबर सिस्टम का वीडियो लेक्चर देखा, आप यहाँ पे आए, नंबर सिस्टम एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करी ताकि आपका कमांड बन जाए कॉन्सेप्ट के ऊपर। सॉल्यूशन अगेन आपको यहाँ पे बहुत ही इंटरैक्टिव तरीके से मिल जाएंगे जहां पे आप सारे के सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद लेट से आपको कोई और टॉपिक देखना है, आपने कहा यार मुझे टीएसडी पढ़ना है, तो आप जैसे ही टीएसडी पे आओगे तो टीएसडी आपको ओपन हो जाएगा। आपने उसका वीडियो लेक्चर फिनिश कर लिया है, फिनिश करने के बाद आप यहां से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो एंड देन आप सॉल्यूशन से रेफर करके अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो इस तरह से आप इन बुक्स का यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है एनोटेशन का, जिसका मतलब अगर आपको कुछ मार्क करना है, बोल्ड करना है, तो सारी की सारी चीजें यहाँ पे पॉसिबल है। आपको कोई क्वेश्चन टिक करना है, यार इंपॉर्टेंट है मैं बाद में रेफर करूंगा, वो सब चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो सो दैट भाई आप इन बुक्स का बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूज कर पाओ। ठीक है,
तो ई बुक्स आपने यहाँ पे देख लिया कि हाई क्वालिटी ई बुक्स हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट है, एग्जाम रिलेटेड है, तो काफी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे स्ट्रांग हो जाएगी। जब आपने ई बुक से प्रैक्टिस कर ली है तो आपके पास क्वेश्चन आता है कि मुझे अब अपने ऑनलाइन मॉक्स देने हैं। तो ऑनलाइन मॉक्स के लिए जैसे ही आप मॉक पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप स्नैप के सारे मॉक्स देख पा रहे हो। 12 आपको नेशनल लेवल फुल लेंथ मॉक्स मिलते हैं विद डिटेल्ड एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। एंड ये जो मॉक्स होते हैं ये एक्चुअल एग्जाम पैटर्न पे है, लेटेस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ताकि आपको एक्चुअली पता चल पाए किस तरह का एग्जाम पेपर आपका आने वाला है। तो अप्रोच आपको क्लियर हो गई है, वीडियो लेक्चर देखना है, फिर ई बुक में से प्रैक्टिस कर लेनी है, एंड देन आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके अपनी फाइनल प्रैक्टिस को ब्रश अप कर लेना है। इफ इन केस अगर किसी टॉपिक की आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो यहाँ पे आप जनरेट टेस्ट में जा सकते हो किसी भी टॉपिक का टेस्ट बनाने के लिए। एंड चैलेंज जोन में ऑलरेडी रेडीमेड टेस्ट हैं जहां पे आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको भाई कंप्लीट आइडिया मिल गया स्नैप प्रिपरेशन से रिलेटेड, एंड इस वीडियो से आपको काफी इंसाइट्स मिल चुके हैं टॉपर से रिलेटेड। एंड अब आप भी पम्प्ड अप हो कि आपको जो टारगेट स्कोर होना 45 प्लस होना चाहिए, ताकि आपको भी आपका ड्रीम इंस्टीट्यूट इंटरव्यू की कॉल करें एंड आप अपने बेस्ट कॉलेज को कन्वर्ट कर पाओ। आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। आपने यहाँ पे देखा है जो टॉपर्स है वो कोई अलग नहीं है आपसे, उनका भी एक पूरा का पूरा अटेम्प्ट खराब हो जाता है जब 30-35 स्कोर आता है, और आप अभी भी उस पोजीशन पे हो जहां पे आप एक अच्छा एग्जाम क्रैक कर सकते हो। तो पूरे 100% एफर्ट के साथ अपने एग्जाम्स की तैयारी करो, रिवीजन करो, मॉक्स लगाओ, एंड डेफिनेटली आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।